इस्फहान में भी इजराइल ने बम दागे हैं। ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ट्रंप के रोकने के बावजूद भी नेतन्याहू नहीं माने और ये कार्रवाई की गई है इजराइल की ओर से। तो इजराइल ने ईरान पर पलटवार किया है। वेस्टर्न और सेंट्रल ईरान में आईडीएफ की ये बड़ी स्ट्राइक देखने को मिली है। तस्वीरें भी आप देखिए, मिसाइल और ड्रोन अटैक यहां पर किए गए हैं और ये पूरा घटनाक्रम तब हुआ जब ट्रंप की ओर से किसी भी तरह के हमले करने के लिए मना किया गया था, लेकिन बावजूद इसके इजराइल पीछे नहीं हटा। तबरीज और इस्फहान में भी इजराइल ने बम दागे हैं। ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ट्रंप के रोकने के बावजूद भी नेतन्याहू नहीं माने। तो अब एक बार फिर से ईरान और अमेरिका के बीच खुलकर जंग शुरू हो चुकी है। एक तरफ ईरान ने बहरीन से लेकर कुवैत तक मिसाइल और ड्रोन हमलों से अमेरिका की नींद उड़ा दी, तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह से अलग लेबनानी सेना के एक टॉप जनरल ब्रिगेडियर जनरल विसाम साबरा को इजरायली सेना ने मार डाला है। रिपोर्ट्स का दावा है कि जब लेबनानी सेना के ब्रिगेडियर जनरल विसाम साबरा कार में सवार थे, उस वक्त उन पर इजराइल ने मिसाइल या ड्रोन से उनकी कार को उड़ा दिया और उन्हें मार गिराया। हैरानी की बात तो यह है कि सब कुछ उस वक्त हुआ है जब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी। एक रिपोर्ट देखिए। ईरान युद्ध के 100 दिन, लेबनान में मारा टॉप जनरल। ईरान युद्ध को 100 दिन पूरे हो चुके हैं। ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर जबरदस्त बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए हैं। दावा किया गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के पीएम नेतन्याहू को ईरान ने पूरी मिसाइल ताकत और सैन्य प्लानिंग और ईरान की लीडरशिप में मचे मनमुटाव की सटीक जानकारी मिल चुकी है, जिसके बाद से अमेरिका ने हॉर्मुज में ईरान के सबसे बड़े केशम द्वीप पर जबरदस्त हवाई हमले किए हैं। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के इस हमले में ईरान के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को जबरदस्त नुकसान हुआ है। इधर 24 घंटे में अमेरिका ने हॉर्मुज में फिर हमला करके ईरान के 4 से 5 ड्रोन को पूरी तरह से तबाह कर दिया और ईरान के रडार और मिसाइल अड्डों को पूरी तरह नेस्त नाबूद कर दिया। उधर ईरान ने दावा किया कि उसके मिसाइल और ड्रोन हमले में कुवैत और बहरीन में अमेरिकी अड्डों को गंभीर नुकसान हुआ है। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने दावा कर दिया कि अब ईरान पूरी तरह से घिर चुका है और अब उसके पास मुश्किल से 21 से 22% मिसाइलें ही बची है। ट्रंप का यहां तक दावा है कि हम ईरान को 2 से 3 हफ्ते में पूरी तरह तबाह कर सकते हैं और शायद यही वजह है कि अमेरिका ने 60 दिन के सीज फायर और वार्ता के दौरान ही ईरान के सैन्य अड्डों पर जबरदस्त बमबारी शुरू कर दी है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान के सबसे बड़े तेल स्टोरेज खर्ग द्वीप पर हमला शुरू कर दिया है, जिससे ईरान को भारी नुकसान हुआ है। खुफिया दावा यह भी है कि ईरान की आईआरजीसी ने हॉर्मुज के संकरे समुद्री रास्तों पर बेहद खतरनाक समुद्री सुरंगें बिछा दी है ताकि जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो जाए। लेकिन इस बीच ईरान के मिसाइल एक्शन से जुड़ी सबसे चौंकाने वाली सैटेलाइट तस्वीरों की वजह से हड़कंप मच गया है। जागरोस में ईरान एक बड़े मिसाइल हमले की तैयारी में जुट गया है। सबसे पहले आप देखिए ईरान ने कब, कहां और कैसे अमेरिकी अड्डों पर हमला किया। ईरान युद्ध में लेबनान का मुद्दा बेहद अहम है और इजराइल ने लेबनान पर एक हवाई हमले में 12 लोगों समेत लेबनान के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल विसाम साबरा को मारकर ईरान युद्ध में भयंकर आग लगा दी है। लेबनान के ब्रिगेडियर जनरल विसाम साबरा जल्द ही पाकिस्तान जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही इजराइल ने एक हवाई हमले में उन्हें मार गिराया। बहरीन कुवैत पर मिसाइल हमले, लेबनान में मार दिया टॉप जनरल।
इस वक्त ईरान कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ अरब युद्ध शुरू कर चुका है। बहरीन और कुवैत पर ताजा हमले से ईरान ने कोहराम मचा दिया है। ईरानी हमलों ने अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ईरान अभी भी इतने लंबे और घातक मिसाइल और ड्रोन हमले कैसे कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये मिसाइल और ड्रोन हमले अकेले कुवैत पर किए गए हैं। वहीं ईरान ने बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े पर घातक बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने की कोशिश की। हैरानी की बात तो यह है कि जो ट्रंप खामनेई शासन पर आग उगलते रहे थे, वो ट्रंप अब ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई से मीटिंग करने का जुगाड़ बना रहे हैं। ट्रंप ने खुद 10 घंटे पहले ये बयान देकर हैरान कर दिया, लेकिन ईरान के तेवर अमेरिका और इजराइल को लेकर रत्ती भर भी नरम नहीं पड़े हैं। ईरान के 85 सांसदों ने दो टूक कहा कि हम अब आईसीबीएम मिसाइलों को बनाने के बाद पहला हमला अमेरिका पर करेंगे। ईरान के पास इस वक्त इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि आईसीबीएम नहीं है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि ईरान ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की तकनीक हासिल कर ली है। यानी हालात तेजी से बदलते जा रहे हैं। लेकिन हम शुरुआत करते हैं उस खबर से जहां अब दावा किया जाने लगा है कि अमेरिका ईरान युद्ध अब अरब युद्ध में बदल चुका है। अब आप ये भी जान लीजिए कि लेबनान से कुवैत और बहरीन से हॉर्मुज पर हुए हमलों में क्या क्या हुआ है।